माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके लिए टेंसेस का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वाक्य बनाने में बेहद मदद करेंगे। चलिए अपन अब पाठ को पढ़ते हैं। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और हम उस टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे वाक्यों का निर्माण करते हैं। नाउ व्हाट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर अपन इसकी परिभाषा पढ़ें तो इस काल के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया है, लिया है आदि आता है और ऐसे ही वाक्यों को हम इस काल का वाक्य कहते हैं, यानी कि हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं कैसे। जैसे कि समझिए, मैंने कहा, हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आपका परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हमेशा चुका आता है। चुका यानी जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूँगा। तो मैंने ये तीनों आपको टेंसेस बता दिए, लेकिन परफेक्ट वाले बताए। यानी कि इसके अंदर आपको ये मालूम चल जाता है कि आप कौन सा काम समाप्त कर चुके हैं। अगर वर्तमान में करते हैं तो हम कह देते हैं हम कर चुके हैं। अगर हम इसको भूतकाल में कर चुके थे तो हम कहते हैं हम इसको कार्य को कर चुके थे। और अगर हमको भविष्य में करना होता है तो हम कहते हैं हम इसको इस समय तक कर चुके होंगे। तो यानी कि इस कार्य काल में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तो आता है, लेकिन गया है, लिया है भी आता है। जैसे कि हम वो जो है उसने ये कार्य कर लिया है ना, वह पढ़ लिया है, वह जो है चला गया है। तो जब भी ऐसे भी जब शब्द आते हैं जिसमें हमको कार्य की समाप्ति का बोध हो जाए मात्र कि इसमें हमने इस कार्य को समाप्त कर चुके हैं, जैसे गाड़ी जा चुकी है, गाड़ी चली गई है, अपन ऐसे भी बोल देते हैं। तो जब अपन इसमें जब कार्य की समाप्ति का बोध होता है तो हम हमेशा और हमेशा इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ही बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसमें भूतकाल काल की बीती हुई बातों का वर्णन किया जाता है और इस वाक्य में कार्य की समाप्ति का बोध होता है। अब चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे समझिए, राम नहा चुका था, विकास खाना खा चुका था, राधिका जा चुकी थी। सबके अंदर चुका था, चुकी थी या चुका था आ रहा है। तो या अपन चुके थे भी कर सकते हैं अगर अपन ने बहुवचन लिखा होता। तो जब भी ये चुका आए और था पीछे आए तो आपको वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अब अगर अपन इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसका अंग्रेजी का वाक्य, राम हैड टेकन अ शावर, यानी कि नहा चुका था। अपन इसमें बात भी लिख सकते हैं कि राम हैड टेकन अ बाथ या राम हैड टेकन अ शावर। विकास हैड ईटन फूड, राधिका हैड गॉन। ध्यानपूर्वक देखिए कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें जिस सहायक क्रिया का अपन ने हर में यूज़ किया वो था हैड, और जो भी हमने क्रिया का रूप लिखा है वो कौन सा लिखा है अपन ने, थर्ड फॉर्म। तो अपन जैसे टेकन है, ईटन है, गॉन है। जैसे टेकन है तो टुक, टेक अपना आता है टेक, टुक, टेकन। तो टेकन थर्ड वर्ड हो गया। ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म हो गया। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन जो उसका हो गया थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला या पास्ट परफेक्ट टेंस का सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा हमेशा हर वाक्य की शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये बहुत सरलता से बनता है हमारा सेंटेंस। तो आप देखें, जैसे पहले मैंने लगा दिया सब्जेक्ट यानी संज्ञा या सर्वनाम लगा दिया, उसके बाद मैं लगाती हूँ इसके अंदर हैड के बाद मैं लगाती हूँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अंदर हमको नहीं देखना हैज़ आएगा, हैव। केवल अगर मुझे कोई सेंटेंस मैंने बनाया है कि राम भोजन कर चुका था, तो मेरे को कुछ नहीं करना, राम लगाना है, पीछे हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगानी है ईटन,
और फूड, तो हमारा क्या बन जाएगा, राम हैड ईटन फूड। अब समझिए कि अगर मैंने कहा राम और श्याम खाना खा चुके थे, तो भी मैं क्या लिखूंगी, राम एंड श्याम सब्जेक्ट में डाल दिया ना, मैंने देखा कि हैज हैव, मैंने क्या लगाया, सीधा हैड, तो राम एंड श्याम हैड, थर्ड फॉर्म की क्रिया मैंने खाने के लिए क्या थी, ईटन, और क्या खाया, फूड, तो बन गया राम एंड श्याम हैड ईटन फूड। तो यानी इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए अपन कुछ थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स पढ़ लेते हैं। जैसे समझिए ईट, एट, ईटन, तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन सा हो गया, ईटन। गो, वेंट, गॉन, गॉन हो गया। टेक, टुक, टेकन। डायल, डाइल्ड, डाइल्ड। रिंग, रैंग, रंग। गिव, गेव, गिवन। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ध्यान रखिए अपन जो है, आपने ध्यानपूर्वक देखेंगे थर्ड फॉर्म के अंदर अपना जो क्रिया इस्तेमाल हुई है, जैसे ईटन, गॉन, टेकन, डाइल्ड, रंग, गिवन या कॉल्ड, इन थर्ड फॉर्म की क्रियाओं का ही हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगाना है। और कुछ क्रियाएं आप पहले याद कर लीजिए और थोड़े दिनों बाद तो आपको बिल्कुल रट जाएंगी, तो आप कभी भी अशुद्ध वाक्य नहीं बनाएंगे। कहते हैं बिना प्रैक्टिस के कभी भी आदमी वाक्य कुछ भी नहीं बना सकता टेंसेस में। ये लड़का बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसी तरीके से अपन भी आगे बढ़ते हुए कुछ वाक्य बनाते हैं। चलिए अपन अब कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं। देखिए पहला वाक्य, जैसे ये लड़का है, मैंने कहा वह सुबह व्यायाम कर चुका था। अगर ये मैंने वाक्य बनाया है तो अपन इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, वह के लिए क्या आ गया, वो चुका था इसलिए ही, सीधा पीछे मैंने क्या लगाया, हैड। व्यायाम का थर्ड फॉर्म होता है एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, तो मैंने थर्ड फॉर्म लगाया एक्सरसाइज्ड। और कब कर चुका था, सुबह ही कर चुका था, तो मैंने कहा इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से अब ये देखिए सैनिक जो है वो बम से, उसने बम उड़ाया है, तो मैंने कहा सैनिक बम फेंक चुके थे, तो मैंने क्या लिखा, द सोल्जर्स, द सोल्जर्स हैड, सोल्जर्स बहुवचन आया फिर भी मैंने लगाया हैड। फेंकने के लिए क्रिया मैंने लगाई थ्रोन, थर्ड फॉर्म, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो थ्रोन लगाई, और क्या फेंका, द बॉम्ब, तो हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से देखिए एक आदमी मर चुका है और डॉक्टर कोशिश कर रहा है उसको बचाने की, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हमने ये बताया, तो हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट यानी कि मरीज हैड डाइड, वो मर चुका था तो हैड लगाया चुके के लिए, और डाइड यानी मर जाना, बिफोर द डॉक्टर अराइव, इससे पहले कि डॉक्टर आए। अब ध्यान रखिए अपन ने बिफोर का यूज़ किया है, एक अपने का बिफोर द डॉक्टर अराइव यानी इससे पहले कि डॉक्टर आए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाक्य को, बिफोर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि हम बिफोर को आगे भी लिख सकते हैं और हम बिफोर को जो है पीछे भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है आप सेंटेंस का निर्माण कैसे करें। अब अपन आए यहाँ पर, देखिए और लड़की है बिस्तर पर पड़ी है और उसकी टांग टूटी हुई है, तो मैंने कहा रवि रीमा को कल हॉस्पिटल में भर्ती करवा चुका था, मैंने ये बनाया। तो रवि ने रीमा को कराया, तो जमा कराया, तो मैंने आपसे कहा हमेशा की जो भी चीज़ें होती हैं अपनी, अगर जो है कर्म होगा वो पीछे चला जाएगा, तो वैसा ही है। रवि हैड चुका था, उसने उसको जो है जमा करवाया, भर्ती करवाया, तो एडमिटेड। रीमा, किसको एडमिट कराया, रीमा को, और किस में कराया, हॉस्पिटल में, तो इन द हॉस्पिटल, और कब करवाया, येस्टरडे, तो मैंने ये कहा कि वो करवा चुका था इसलिए येस्टरडे। ठीक है, इसमें अपन ऑलरेडी भी लगा सकते हैं कि रवि हैड एडमिटेड रीमा, रवि हैड ऑलरेडी एडमिटेड रीमा इन द हॉस्पिटल येस्टरडे, क्योंकि मैंने जब लिखा पहले ही करवा चुका था, तो अपन इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये हॉस्पिटल बना हुआ है और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर जो है हॉस्पिटल पर उतर चुका है, तो अपन क्या बनाएंगे, हेलीकॉप्टर हैड, द हेलीकॉप्टर हैड, उतरने के लिए होता है लैंडेड,
तो लैंडेड ऑन द हॉस्पिटल, और मैंने ये कहा यहाँ तक ख़त्म कर दिया। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एट 8 AM, कि 8 बजे ही वो तो उतर चुका था, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब अपन ने देखा एक व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है, तो चित्रकार चित्र बना चुका था, वो ख़त्म कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, चित्रकार को हम क्या कहते हैं, पेंटर, चित्र को हम क्या कहते हैं, पेंटिंग, और पेंट कर चुका है तो हम पेंटेड करेंगे। तो क्या बनेगा, द पेंटर हैड पेंटेड, हैड पेंटेड हो गया, उसे चित्र बनाया, हैड लगाया, द पिक्चर यानी तस्वीर। अब देखिए ये आदमी है, ये आदमी फोटो खींच रहा है, पुराने ज़माने का है ये जो है अपना कैमरा। तो मैंने कहा संजय शादी में फ़ोटो खींच चुका था, तो क्या बनेगा, संजय चुका था, हैड खींचने के लिए, क्लिक्ड थर्ड फॉर्म की क्रिया, द फोटोग्राफ्स। इसके बाद समझिए ये है, अगर एक आपने देखा गरम गरम खाना बना चुकी है वो, तो मैंने कहा मेरी माँ ने स्वादिष्ट खाना, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बना चुकी थी। समझिए ये वाक्य है, तो अपन इसका क्या करेंगे, माय मदर, मेरी माँ के लिए माय मदर लगाया, चुकी थी इसलिए हैड, और बनाने के लिए कुक्ड थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाई, और मैंने जैसे आपको कहा कर्म पीछे कर दीजिए, स्वादिष्ट खाना है, तो मैंने कहा टेस्टी फूड। अब ये इसी तरीके से आपको वाक्य बनाना है, यानी पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगानी है, और उसके पीछे अपन को जो है कर्म को लगा देना है या ऑब्जेक्ट को लगा देना है। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा जो है वाक्यों का निर्माण करना। प्लीज़ मैं जो गृह कार्य के लिए आपको वाक्य दे रही हूँ वो वाक्य आप ज़रूर बनाएं। चलिए गृह कार्य के लिए कुछ अपन वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, एक लड़का है, वो उठ रहा है और सो भी रहा है, तो इसके लिए वाक्य क्या बनेगा, वह 8 बजे सोने के लिए जा चुका था। अब जा चुका था के लिए तो आप गॉन लगाएंगे, सोने के लिए आपकी स्लीप वर्ड आता है, और 8 बजे, अब आप इसको 8 बजे को आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं कि एट 8 o'clock जो भी है वह, तो ही करके, और आप इसका सेंटेंस जो है वो बनाएं, ठीक है। और हैड का प्रयोग करेंगे तो ही हैड गॉन टू स्लीप। वैसे मैं ये फर्स्ट वाला आपको करके बता रही हूँ कि एट 8 o'clock ऐसे बन गया, सोने के लिए जा चुका था, तो पता चला लड़का है, तो मैंने कहा ही, ठीक है, ही हैड गॉन, किसके लिए जा चुका था, स्लीप, तो टू स्लीप एट 8 o'clock, या अगर आप शुरुआत एट 8 o'clock से करते हैं तो वैसे भी सेंटेंस बनेगा। दूसरा वाक्य है, अध्यापक बच्चों को कहानी सुना चुका था, तो यहाँ पर टोल्ड सुना चुके के लिए आएगा। फिर ये देखिए, ये आदमी है, चल रहा है और ये गिर गया, तो इसमें हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, वह सुबह ही मैन होल में गिर चुका था। मैंने ये जो आपका खड्डा है उसका नाम बता दिया मैन होल, और आपने ये लिखना है वो सुबह ही गिर चुका था, और क्रिया जो आप यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म की वो है फॉलन। अब देखिए ये औरत है जो आप रोटी बना रही है, तो राधा रोटी बना चुकी थी, इसका आपको बनाना है, और रोटी तो रोटी ही रहेगा और बनाने के लिए मेड होगा। इसके बाद आप ये देखिए, ये बच्चे जो है फिसल पट्टी पर झूल रहे हैं, तो बच्चे पार्क में फिसल पट्टी पर फिसल चुके थे, मतलब तो इसमें स्लाइडेड का मतलब तो होगा फिसलना, यानी ये तो अपनी क्रिया हो गई, और ये जो फिसल पट्टी है इसको अपन लोग कहते हैं स्लाइड। तो इनका इस्तेमाल आप करें, बच्चों को तो आप चिल्ड्रन कहते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, एक आदमी खड़ा है और इसके हाथ में जो है एक नाशपाती है, वो नाशपाती को खा रहा है, तो राम नाशपाती खा चुका था, तो अपन ने यहाँ पर खा चुका था के लिए तो आ गया आपका ईटन, और पेयर का मतलब हो गया नाशपाती। तो ये वाक्य अपन जो है बनाएंगे, मैं और वाक्य भी आपको दूंगी अभी। अब मैं आपको 5 और वाक्य दूंगी। देखिए ये लड़की है, इसका वाक्य आपको जो इंग्लिश में बनाना है, वे बिल्लियों को लेकर जा चुकी थी, तो ले जाने के लिए क्रिया क्या है, टेकन। इसी तरीके से ये आदमी आप ये देखिए, ये जला रहा है, तो वह कचरा जला चुका था, तो जलाने के लिए जो क्रिया है वो है बर्न्ट, तो आपको इससे बनाना है। अब ये देखिए, ये लड़का है, लड़का चोरी कर चुका था, तो चोरी करने के लिए क्रिया क्या है, स्टोलन।
ये देखिए, ये आदमी साइकिल पर जा रहा है, तो मैंने बनाया वह साइकिल से उदयपुर जा चुका था। तो यहाँ पर गॉन है और कहाँ जा चुका है, उदयपुर। उदयपुर ही रहेगा, साइकिल साइकिल ही रहेगी, आप उसका वाक्य बनाएं। इसके बाद ये देखिए, मशीन से ये व्यक्ति पोछा लगा रहा है, तो लड़का कमरे में पोछा लगा चुका था। और पोछे को मैंने बहुत बार आपको बताया है, मॉप्ड वर्ड होता है, इसलिए हम उसको मॉपर कहते हैं। मॉप्ड का मतलब पोछा लगाना, और अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो वो क्या होता है, स्वीप। तो प्लीज़ आप जो है इन सारे वाक्यों को जो है इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएं, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो। Now a big thank you to all the students, all the people who have watched my video. मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और मदद भी करेगा सेंटेंसेस बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड इट ऑल्सो टू अदर पीपल, ताकि लोग जो हैं और भी स्टूडेंट्स वाक्यों को सीख सके बनाना। थैंक यू वंस अगेन, अ बिग थैंक यू वंस अगेन।